तो क्या राम दो हो गए हैं क्या? अब आज समझ में ये चीजें आने लगी हैं कि ये अब हिंदू जाग गए हैं ये सारे। इनकी जो भारत माता है वो भगवे में लिपटी हुई है। कौन सा हिंदू जागा है? क्या हिंदू जागा है? तो क्या राम के हाथ में तलवार दी जाएगी क्या? हिंदू कौन है? सतीश जी, कमलेश जी, मैं पहले आपको बता दूं कि मेरे साथ में जो है सतीश मनचंदा हैं कांग्रेस से, बीजेपी से मेरे साथ कमलेश जी हैं, SW के एडिटर सुजीत नायर मेरे साथ हैं, द प्रिंसिपल के एडिटर अजय शुक्ला मेरे साथ हैं। सर, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, सुजीत जी, पहला सवाल मैं आपसे ही लेता हूं। सर, इस समय अगर देखें स्थिति जो है सर, वो दो राम की स्थिति पैदा हो गई है। दो राम इसलिए पैदा हो गए सर कि रामायण तो किसी और राम को परिभाषित कर रहा था, रामायण तो विनम्र राम को परिभाषित कर रहा था, रामायण जो है वो शांत राम को प्रभावित कर रहा था। कमलेश जी, इसका जवाब आपसे चाहेंगे कि इन दिनों जिन गलियों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वो नारे जो है वो दहशत के साथ, तलवारों के साथ दिखाई दे रहे हैं आजकल। तो क्या राम दो हो गए हैं क्या? कमलेश जी। सर, पहले तो सबको नमस्कार। कमलेश शर्मा जी का सर, आपको भी शुक्रिया इसके लिए, जोड़ने के लिए आपको जी। सर, दहशत नहीं दिखाई दे रही है सर। आज जब हिंदू जब खड़ा हुआ है सर, तो इस वजह से लग रहा है सबको दहशत समझ में आ रहा है जी। इससे पहले ये चीजें नहीं समझ में आ रही थी, अब आज समझ में ये चीजें आने लगी हैं कि ये अब हिंदू जाग गए हैं ये सारे। इस वजह से सबको ये अब एक पूरी, इसमें नेताओं में जितनी है इन सारी चीजें, मैं तो एक आम आदमी ऐसे हूं, इन चीजों को देख लिया है हमने कि जब हिंदू पूरा जगह, अभी योगी जी की सरकार, हम उत्तर प्रदेश यहां से हैं, गाजियाबाद से, तो सर आज के डेट में हिंदू जगह हुए, दहशत कुछ नहीं है, दहशत नहीं है। जो रामचंद्र जी के पहले पूजनीय थे वो आज भी हैं और ये हमेशा अब रहेंगे, लेकिन अब हिंदू जगह हुआ है सर इन चीजों से, बस इसीलिए दहशत फैली हुई है। सारे इस चीजों को ये हमें बदनाम वो करने की साथ हो रही है सब। सतीश मनचंदा जी, सतीश जी क्या कहेंगे? क्या हिंदू जाग गया है? हिंदू क्या जी? सर्वप्रथम माँ दुर्गा की अष्टमी की मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अजय जी कह रहे थे हिंदू जाग गया है, वो कबूल कर रहे हैं कि पहले हिंदू सोया हुआ था। अगर हिंदू जाग गया है, ये जो हिंदू खतरे का नारा देते हैं, 800 साल मुगलों ने राज किया। मैंने नहीं कहा है, कमलेश नाम है, माफी चाहूंगा सर। कमलेश जी ने कहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि इतने साल मुगलों का राज रहा, खिलजी डायनेस्टी आई, तब तो कभी हिंदू खतरे में रहा नहीं। अब ये 2014 से हिंदू कैसे खतरे में आ गए? अब राम की परिभाषा इनकी अलग है, इनकी तो भारत माता की भी परिभाषा अलग है। जो भारत माता है वो तिरंगे में लिपटी होती है, इनकी जो भारत माता है वो भगवे में लिपटी हुई है। तो इन लोगों की जो परिभाषा है वो राम से हट करके है। राम को इन लोगों ने समझा ही नहीं। क्योंकि मैं आपको एक छोटा वाक्य बता दूं कि जिस समय अपने राम अवतार को पूर्ण करके परलोक धाम को अपने विष्णु जी पधारे, तो वहां पर रावण से मुलाकात हुई। तो रावण ने प्रभु से पूछा कि जयद्रथ के पुत्र कौआ बन के सीता मैया के पैर में चोच मार के रक्त प्रवास किया था, तो उसकी तो आपने बिन पर के तीर से आंख फोड़ के उसको जीवन दान दे दिया। मैं तो सीता मैया को छुआ भी नहीं, मैं अशोक वाटिका में रखा जहां पर कोई शोक नहीं हो। सर, आप लोग धर्म की राजनीति तो आप लोगों ने भी की है ना अपने जमाने में, कोई नया तो नहीं कर रहे हैं। धर्म तो आप लोगों ने भी धर्म को खूब बुनाया। सुजीत नायर सर क्या कहेंगे? सुजीत नायर सर पे आते हैं सर। उग्रसेन जी, कौन सा हिंदू जागा है? क्या हिंदू जागा है जी? देखें, हिंदू में जी हिंदू के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो सेकंड वर्स्ट है इंडिया में। हिंदू का लिटरेसी रेट सेकंड वर्स्ट है इंडिया में। इंडियन हिंदू विमेन का जो क्वालिफिकेशन रेट है, लिटरेसी रेट है, वो वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट है। ओके, कौन सा हिंदू जागा है? हमारा जो हंगर इंडेक्स है वो पॉसिबली वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट हंगर इंडेक्स है। कौन सा हिंदू जागा है? ओके, हमको अनएम्प्लॉयमेंट है,
कौन सा हिंदू जागा है? नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, कौन सा हिंदू जागा है? इस जागने की क्या बात है? कौन सा जागना? ये होता है जब घर संतुष्ट रहे, जब खाने को फूड हो, जब जाने को नौकरी हो, उसको संतुष्टि बोलते हैं। उसके बाद सब ठीक है, उसके बाद प्रेज, भगवान, ये सब ठीक है, लेकिन खाने को चीज नहीं है, लिटरेसी नहीं है, हेल्थ नहीं है, और बोल रहे हैं हिंदू जाग गया। ये कौन सा किसको जागृत कर रहे हो आप? सर क्या मैं ये सर मान लें कि आज का जो माहौल चल रहा है, क्योंकि मैं पिछले दिनों से मेरी फोन पर अजय शुक्ला जी से भी बात हुई थी, सर से मैंने ये पूछा था कि सर इस तरह का जो माहौल चल रहा है सर, कि देखिए वही राम की बात जब निकल कर आती है, वही राम परिभाषित किए जाते थे विनम्रता के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए। अब राम से लोग डरेंगे क्या सर? अब गलियों में तलवार लेकर जय श्री राम का नारा दिया जा रहा है, गुंबद तोड़े जा रहे हैं, मतलब अब राम के नाम से भयभीत किया जाएगा? या आने वाली पीढ़ी जब राम को अगर तराशती है, राम की मूर्ति बनाएगी, किताबों में छपेंगे, तो क्या राम के हाथ में तलवार दी जाएगी क्या? राम के हाथ तो आशीर्वाद के लिए उठते थे, धनुष और बाण के लिए उठते थे, अब राम की जो छवि तैयार होगी हाथों में तलवार होगी क्या? कमलेश जी। सर हम लोगों को जब हम लोगों को पढ़ाया जाता है, वो शस्त्र के साथ शस्त्र की भी पूजा करते हैं हम लोग जी। ठीक है। और सर नायर साहब बोल रहे थे कि भूख से मर रही है। योगी सरकार ने 6 महीने से हम लोगों का राशन फ्री बंटवारा पूरा, उसमें 15 करोड़ लोग कम से कम राशन फ्री खा रहे हैं। कौन भूखा मर रहा है सर? ये नायर साहब भूखे में है अभी? कौन साहब है भूखे में मर रहे हैं अभी? दुनिया खा रही है। अजय शुक्ला सर जवाब दीजिए। मैं कमलेश जी से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या वो बता पाएंगे कि हिंदू कौन है? नंबर 1, जो हिंदू मैथोलॉजी को यदि जानते हैं तो मुझे सिर्फ इतना बता दें हिंदू कौन है, इसको बता दें। नंबर 1। नंबर 2, ये उनसे सवाल है इस बात पर जो उन्होंने कहा हिंदू जाग गया। दूसरी चीज, वो कह रहे हैं कि योगी 15 लाख को खिला रहे हैं, ये योगी का बताते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं संसद में वो 80 करोड़ को खिला रहे हैं, और 80 करोड़ को खिला रहे हैं तो आप इसका मतलब है 80 करोड़ लोग उस भुखमरी के हाल में हैं कि जो अपनी कमाई करके नहीं खा सकते हैं, इसलिए वो आज मजबूर है कि 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाएं और वो खा रहे हैं। तो एक चीज ये है कि इसका मतलब हिंदुस्तान इतनी बड़ी भुखमरी के मुहाने पर खड़ा है कि वहां पर लोग अपने खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरकार की इमदाद पर खड़े हैं और सरकार की इमदाद से पिछले 6 महीने से खा रहे हैं, जैसा कि कमलेश जी ने बताया और जैसा कि नरेंद्र मोदी ने संसद में बताया था कि 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान के। तो साहब टोटल आबादी तकरीबन 130 करोड़ की आबादी है। यह देश नरेंद्र मोदी के ही आंकड़ों के मुताबिक, संसद में जो बजट पेश किया गया उसके मुताबिक, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक सबसे बड़ा कर्जदार देश नरेंद्र मोदी के शासन में बना है। सबसे बड़े घाटे का बजट नरेंद्र मोदी के शासन में बना है, और सबसे ज्यादा जो खतरे में बताते थे कि हिंदू खतरे में है वो भी है। अब हिंदू कौन है यह कमलेश जी बता दे, उसके बाद मैं अपनी बात बता पाऊंगा। जी कमलेश जी जवाब दीजिए। सर पहली बात तो कांग्रेस कह रहे हैं कि सर बोले, पहली बात ये राशन पे बोले कि भुखमरी बढ़ गई है सर, इसीलिए कांग्रेस सरकार ने कभी आज तक राशन का बंटवारा नहीं किया। तब इसका मतलब ये है कि भुखमरी वो बढ़ा रहे थे ये लोग। इन लोगों के समय में जब राशन नहीं दिया जा रहा था, यानी कि सारी जनता दही दूध खा रही थी। अब आज के डेट में जब मोदी जी आए तो यानी कि जितने लोग थे नौकरी मिली हुई थी, कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। जितने लोगों को नौकरी मिली थी क्या उनके आने के बाद हटा दिया गया या और नया सिलेक्शन हुआ? पहली बात ये। और हिंदू की पूछ रहे हैं कि हिंदू कौन है? सर इससे बड़ा आप तो खुद ही जानते हैं इसी चीज को, हिंदू कौन है? जो सब हम लोग वो बता दे ना, बता दे मुझे कि हिंदू कौन है, यही बता दे तो मैं कम से कम जान जाऊं, मेरा भी ज्ञान खुल जाए, मैं भी जान लूं हिंदू कौन है। जो हिंदू आप कह रहे हैं जाग गया है, आप ही ने कहा है, मैंने नहीं कहा। हिंदू शब्द आप ही ने शुरू किया था। तो सबसे बड़ी बात, यदि हिंदू जाग गया तो वो हिंदू कौन है, हिंदू की क्या परिभाषा है और किसे आप हिंदू मानते हैं, आप यह बता दें। नंबर 1।
नंबर 2, आप ही कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज खिला रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और आप कह रहे हैं, आपके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मुझे कृपया वो बता दें कि आज इस स्थिति में कंट्री है कि 5 किलो अनाज के लिए उसे लाइन लगानी पड़ रही है। इसका मतलब है कि इस देश का आदमी अपने खाने के लिए 5 किलो अनाज नहीं 80 करोड़ लोग वो कर पा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो स्थिति है। और यदि ये स्थिति है तो आप बता दें किसको आपने जगा दिया है और कौन भुखमरी में आ गया है जिसे आप खिला रहे हैं, और भुखमरी क्यों आ गई है। नरेंद्र मोदी के ही आंकड़ों के मुताबिक यदि पूरा CMI के आंकड़े देख लें तो टोटल हिंदुस्तान में तकरीबन 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति है तो आप मुझे प्लीज यह बता दें कौन सा हिंदू जागा है, किसे आपने समृद्ध कर दिया है, और क्यों आपके 5 किलो अनाज पर जनता जीने को मजबूर है। मैं किसी की और पार्टी वार्टी की बात तो अलग होती है, जो पार्टी वाले हैं वो बताएंगे। आप इन आंकड़ों पे बता दें और अपने ही तथ्य पे बता दें। जी मैं आपके किसी तथ्य का वो खंडन नहीं कर रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ। और सुजीत सर मामले को कैसे देखते हैं? सुजीत जी। नहीं, एक्चुअली अजय जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको पुट अप किया है, तो मैं ज्यादा पूछना नहीं चाहता। देखिए, कमलेश जी से सिर्फ एक ही बात कहनी है, प्रूडेंट इकोनॉमी ये कहती है कि जब भुखमरी हो, जब हंगर हो, तो उसको फ्री अनाज दे के नहीं सॉल्व करते। इंटेलिजेंट गवर्नेंस फ्री अनाज देना नहीं है, इंटेलिजेंस गवर्नेंस जॉब देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, ताकि वो पैसे कमा सके और वो भुखमरी को मिटा सके। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि हम 15 करोड़ को, 20 करोड़ को, 80 करोड़ को हम फ्री राशन देते हैं, सर ये सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट सर, हमको शर्म आनी चाहिए कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड देते हैं। और लास्ट चीज उग्रसेन जी, 2 सेकंड और लूंगा सर। कांग्रेस के साथ क्या कंपेयर कर रहे हो आप? कांग्रेस नहीं कर पाई, इसलिए तो कांग्रेस आज ऑपोजिशन में बैठी है, 44-50 सीट्स में बैठी है। तो आप क्या कांग्रेस को कंपेयर कर रहे हो? छोड़िए, पुरानी बात है, 7 साल पहले की बात है, वो छोड़ दें। अभी आगे की सोचे। दैट्स ऑल। थैंक यू उग्रसेन। कमलेश जी आपके ही आंकड़े रखे जाते हैं, और ये जो पत्रकार बैठे हैं किसी पार्टी से तो नहीं, किसी राजनीति से तो नहीं, और एक्सट्रीम मीडिया के पत्रकार तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम मीडिया पर तो आप लोगों को बोलने की खुल आजादी मिली हुई है। एक्सट्रीम मीडिया के पत्रकार आपको, हमें दूसरी पार्टियों को बोलने नहीं देते हैं। आप ही लोग बोलते हैं, आप ही लोग अपनी बात रखते हैं, और अगर कोई चिल्लाना चाहता है तो उस चैनल को, उस आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। इसलिए इस बात से आप बेखौफ रहें, यहाँ कोई एक्सट्रीम मीडिया का पत्रकार नहीं है, यहाँ आपकी अपनी बात वो बाकायदे रख सकता है। सतीश मनचंदा जी बताइए। सतीश जी देखिए, अभी जो ये बताया कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही कांग्रेस नहीं कर पाई, तो मैं इन सज्जन से बताना चाहता हूं, आप अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो आपको याद होना चाहिए UPA 2 के शासनकाल में राइट टू फूड एक्ट आया था, जिसके तहत 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल उपलब्ध कराया गया था केसरी कार्ड धारकों के लिए, जिनकी आय वर्ष में 60,000 से या 1 लाख से कम है, उनके लिए, क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर में उनको बाजार में अनाज सस्ते रूप में मिले। तो क्या ये 2 रुपए और 3 रुपए वाला किलो राशन फ्री दे करके जनता को ये जितलाना चाहते हैं कि हमने फ्री राशन दिया? सवाल ये पैदा होता है कि आप 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं, तो क्या वो 80 करोड़ लोग वाकई हो गए? क्या जो 2 नौकरियों का वादा वो नहीं दे करके, और अब इन भाषा हिंदू में जो करते, यूपी में जो चुनाव, वो एक भाई ने सही सवाल पूछा है कि हिंदू कौन है? क्या ये कुनबियों को हिंदू मानते हैं? क्या ये राजभर को हिंदू मानते हैं? क्या ये तेली समाज को हिंदू मानते हैं? कि केवल ब्राह्मण समाज ही हिंदू भाषा में आता है?
राम वाले जिसने शबरी के झूठे बेर खाए, जी आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चलते हैं कमलेश जी के पास। कमलेश जी, सतीश जी आप अपनी आवाज ठीक करें। कमलेश जी बताइए। सर जो सर ने बताया, कह रहे हैं कि अब ये लोग बता रहे हैं कि हिंदू पे ही बोल दिया, एक लाइन की हिंदू जाग उठा है कि मतलब हिंदू कौन है। इन लोगों को ये आज तक नहीं समझ में आया कि अब हिंदू कौन है। ये जो कांग्रेस की ये कह रहे हैं लोग कि उनके सरकार में राशन नहीं मिला तो इसलिए राशन इन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि उन समय भुखमरी नहीं थी इन लोगों के समय में। कांग्रेस के सरकार, बीजेपी की सरकार आई है, आज ये समझ लीजिए कि मोदी जी की सरकार में एक इन लोगों ने एक बता दे, कोई भी घोटाला हुआ हो, कोई भी एक घोटाला बता दे। सबसे पहला चीज ये घोटाला ये लोग बता दे कि किसने खाया हो, कि कौन सा कोयला घोटाला हमारे दिल्ली में, यहाँ पे खेलगांव में घोटाला, खेल के लिए ओलंपिक में घोटाला, कितने 2G घोटाला, ये सारे घोटाले किसके समय में हुए थे, कौन खा के डकार गए थे लोग। इन लोगों से तो बढ़िया सरकार में इस चीज की है कि ये लोग कोई घोटाला नहीं कर रहा है, जो कर रहे हैं सो सरकार पब्लिक के लिए कर रही है और सारी चीजों के लिए हमारी सरकार कर रही है। अजय शुक्ला सर एक लंबे वर्षों तक दिल्ली की पत्रकारिता को आपने देखा है, लगातार कवर किया, इसको जवाब दीजिए, इन्हें डिफेंड कीजिए। नहीं उनको कमलेश जी को एक बताएं, ये लोग खाली प्रश्न पूछते हैं ना कि हिंदू कौन है कौन है। एक ये बता दे कि बीजेपी में एक घोटाला हुआ हो कहीं पे। देखिए अब आप हिंदू, अब राम से आप भटक कर घोटाले पर चले गए। ये एक्सट्रीम मीडिया वाली आदत बदल क्यों नहीं देते आप लोग? मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। एक्सट्रीम मीडिया वाली यहाँ मत कीजिए, आप मुद्दे पर बोलिए। मुझे ये बोलिए कमलेश जी कि हम राम दर्शन पर आ गए। सुनिए, हमने राम बता देंगे हम राम से दर्शन पे आ गए। अजय शुक्ला सर प्लीज, अजय शुक्ला सर बोलिए। मैं कह रहा हूं, मैंने एक सिंगल सवाल पूछा था कि खाली सवाल मत पूछो सर, खाली मुझसे बताओ भी। मुझे कृपया इतना बताने का कष्ट करें कि हिंदू है कौन। एक शब्द में, यदि मैं ये कह रहा हूं एक ही मैंने सवाल पूछा, उसका भी जवाब भाजपा के पास नहीं है। नंबर शुक्ला जी आपके पास, शुक्ला जी आप एक बात बताओ, आप खुद हिंदू है सर? अरे मैं नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नहीं हूँ, आप बता दीजिए ना हिंदू कौन है। हम पर्सनल नहीं होते, यही कह रहा हूँ, आप खुद हिंदू हो लेकिन हिंदू नहीं समझ पा रहे हो। निजी जाति पर प्रश्न न उठाएं कमलेश जी, निजी जाति पर प्रश्न उठाएं। सुजीत नायर सर पर आता हूँ। सुजीत नायर सर मैं एक बात पूछूं आपसे। तो हिंदू की प्राथमिकता है, आपसे ज्यादा कोई नहीं समझेगा इन चीजों को। सर कमलेश जी, मैं आपसे एक बात पूछूं सर, हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ आपसे ये बात। आप हमारे गवर्नमेंट हो सर, आप हमारे सरकार हो, क्योंकि आपका काम है गवर्नेंस करना। सर ये हिंदू राम का क्या हुआ, ये सब हम हमारे गुरुजी से जाके पूछेंगे मंदिर में। ये सब हमारे सरकार से ये सब नहीं पूछना है, वो हम हमारे गुरुजी से जाके पूछेंगे मंदिर में, जो हमारे गुरुजी है ना, उनसे पूछेंगे। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर आप मुझे बता पाएंगे, सर आप बता पाएंगे कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आज क्या आंकड़े हैं आपके इंडिया में 2021 के हिसाब से? कितने जन बिलो पॉवर्टी लाइन में है? क्या आप ये नंबर बता सकेंगे? हिंदू मुस्लिम का तो हम बाद में बात करेंगे सर, गवर्नर आप गवर्नमेंट हो, आप ये फिगर बता पाएंगे सर मुझे? हेलो जी, सुन रहे हैं, बोलिए, आवाज आ रही है। देखिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। आवाज आ रही कमलेश जी? कमलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही। उग्रसेन जी, यदि आप अनुमति दें तो मैं कमलेश जी के ही जो सवाल उन्होंने करे थे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। प्लीज उस पर प्रकाश डालिए और आपके बाद मैं सुजीत सर की भी राय लूंगा। प्लीज बताएं सर। मैं एक तो ये पहली बात कि उन्होंने एक चीज कही, उन्हें हिंदू की परिभाषा खुद नहीं पता है, हु इज हिंदू, और लेकिन कहते हैं हिंदू जाग गया है। तो पहली बात, भाजपा को आज तक यह पता नहीं है कि हिंदू कौन है। 1923 में जो है सावरकर ने
एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में वो जेल में उन्होंने लिखी थी जी, उसमें उन्होंने हिंदुत्व का जिक्र किया था, हिंदू का नहीं किया था। फिर सुन लीजिए जी, उसमें उन्होंने जो हिंदुत्व डिफाइन किया, ये लोग उसकी बात करते हैं, इनके पास हिंदू शब्द का कोई वो नहीं। और हिंदू शब्द औपनिवेशिक शब्द है, जब हम पर सत्ता करने, शासन करने बाहर के लोग आए, उन्होंने नाम दिया। हम हिंदू हैं ही नहीं, हम तो सनातन धर्मी हैं। हमारा धर्म करेक्ट कब पैदा हुआ, कब मरेगा, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। हमारा धर्म सतत है, सनातन है, नंबर एक। तो और उस धर्म में ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद की ऋचा है, उसके मुताबिक संपूर्ण विश्व हमारा जो है परिवार है, संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं जी, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। तो वो तो हो गया, वो है। यदि उस धर्म को जोड़ रहे हैं तो फिर वो ये है, उसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हर चीज को मानने वाला व्यक्ति जो है वो है। और यदि हम उस दृष्टिकोण से भी देखें तो हिंदू कौन है? हिंदू कुशा पर्वत श्रृंखलाओं के इतर का क्षेत्र, जो इधर का क्षेत्र है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है, वह हिंदुस्तान कहलाता है। अब यदि हिंदुस्तान के तमाम धर्मों को मिला के कहें तो सभी हिंदुस्तानी हैं और हिंदू हैं, एक चीज ये। और यही परिभाषा मोहन भागवत देते हैं जी, कि इस खंड में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, नंबर एक। तो हिंदू तो सभी है। अब कौन जाग गया, इसीलिए मैं पूछ रहा था, पहले बता दे हिंदू कौन है, नंबर एक। नंबर दो जान लीजिए, घोटालों की बात आई कि इस सरकार में कोई घोटाले नहीं। इस सरकार में जो घोटाले हुए, इतिहास में जितने बाकी घोटालों के आरोप लगे 1947 से लेके 2014 तक, सिंगल घोटाला किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने साबित नहीं किया। उसने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में हुआ कि बोफोर्स घोटाला हुआ ही नहीं था, और बोफोर्स की तोपें इतनी अच्छी थी कि आपने कारगिल जीता, वो सब स्टैंडर्ड नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, 2G स्कैम की बात आई। 2G स्कैम के जो कहने वाले कैग थे विनोद राय, उन्होंने आपके मुंबई में ही माफी मांगी, संजय निरुपम से अदालत ने मांगी, और करेक्ट दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि हमने एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए 8 दिन इसका इंतजार किया कि यदि कोई एडिशनल सबूत प्रोसिक्यूशन दे दे तो हम उस पर भी विचार करेंगे और उसे भी सुनवाई में शामिल करेंगे। लेकिन हमारे 10 दिन इंतजार करने के बाद भी कोई सबूत नहीं आया जिस आधार पे कहा जाए कि ये घोटाला हुआ था। तो मतलब घोटाला ही नहीं था। नंबर 3, कोयला घोटाले की बात होती है। कोयला घोटाले में भी कमोबेश यही इसी तरह का वर्डिक्ट आया। इसके बाद में जो कॉमनवेल्थ की बात हुई, खेलगांव और सबकी, वो भी साबित हुआ कि कोई घोटाला नहीं था, और उसमें आज तक नरेंद्र मोदी सरकार में आज तक कहीं नहीं आया। उसको लेकर के, इन्हीं सारे घोटालों को लेकर के सरकार बनी थी, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो और चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, उसमें भी यही चीज सामने आई। तो साहब, जितने बड़े घोटालों के आपने आरोप लगाए, सब में आपके समय में अदालत से निर्णय आ चुके हैं और सभी में पाया गया है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। यह तो सिर्फ एक आशंका थी, असेसमेंट था कि ये ऐसा यदि होता तो ऐसा हो जाता। तो आप समझ लीजिए, पहली बात घोटालों की बात यह है, अदालत के निर्णय है, और यदि गलत है तो मोदी सरकार को अपील में जाना चाहिए था, वो नहीं गई। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ रोकूंगा और मैं सुजीत नायर सर के पास चलता हूँ। सुजीत जी क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली, जो अजय जी बोल रहे थे कंप्लीटली करेक्ट है। उग्रसेन जी, मुझे यही बताना था कि देखिए, हमारा जो कॉन्वर्जेशन है वो नॉर्मली डाइग्रेस होता है, हिंदू, मुस्लिम, राम। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमारा जो पॉवर्टी लाइन है, 8 करोड़ लोग आज बिलो पॉवर्टी लाइन में है उग्रसेन जी।
उनके बारे में बात करेंगे। 8 करोड़ लोग, जैसे अजय जी ने बताया 15 करोड़ लोग को नौकरी नहीं है, उनके बारे में बात करेंगे। जो भूखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो आज कम्युनल प्रॉब्लम्स हो रहा है उनके बारे में बात करेंगे। आपको बताऊं कि सर इस समय मैं आपको बताऊं कि इस समय दशा ऐसी है कि पहली बात की जब इन मुद्दों पर हम बात करने आते हैं तो पहली बात तो ये, जितने अभी मैं सुबह से लगा हुआ था एक मुद्दे को लेकर के बीजेपी से के कुछ प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश लगातार कर रहा था, जो अभी सीधी में जो पत्रकारों के साथ जो ये हुई है घटना, कोई बीजेपी का जो है वो आने को तैयार नहीं था, मेरे साथ इस मुद्दे पर बहस करने को तैयार नहीं था। और अगर हम इस मुद्दे को लेकर के अगर बहस करने जाते हैं, सवाल पूछने जाते हैं, तो मतलब कोई आने को तैयार नहीं है। मीडिया देखिए किस तरह से अवॉइड किया जाता है हम लोगों को कि हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। एक्सट्रीम मीडिया पर गिने चुने जो चैनल हैं, गिने चुने चैनलों में गिने चुने प्रवक्ता हैं, वही अपनी बात रखते हैं। तो आखिर मीडिया के लिए इस समय स्थिति ऐसी बनी हुई है, सोशल मीडिया के लिए खासकर कि हम अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो हम सवाल पूछे किससे, क्योंकि हमें कोई जवाब देने आ नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात थी कि इन्हें अगर राम पर बात करो तो राम पर बात करने के लिए एक बार हमारे साथ ये जुड़ जाते हैं तो ये होता है कि भैया राम से हम फिर आएंगे कि दूसरी दिशा में चलेंगे, पहले राम पर तो तुम आओ। ये इस समय बड़ी स्थिति